सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। विश्वास का है ये बंधन, गुरु शिष्य का पावन संगम। गुरुवर ने हमको धारा है, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है। ओ, ये रिश्ता बड़ा प्यारा है। नमो स्वच, नमो स्वच, नमो स्वच, नमो स्वच। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब हम रविका पुत्र बांधते हैं ना तो हमें उपहार मिलता है। अपने यहाँ तो ऐसा चलता है, दूर से भी कोई दर्शन करता है तो वहाँ तक भी हमारा आशीर्वाद पहुंच जाता है। विधि परक न्याय के लिए आपने कहा था, विधि परक होना चाहिए, व्यक्ति परक नहीं। वो तो व्यक्ति है। अपने यहाँ पंच परमेश्वरी के नामोल्लेख में कहीं व्यक्ति का नाम आया तो बताओ हमें। ये महामंत्र माना जाता है, सब मजहबों में मंत्र होते हैं, लेकिन अपने इस पंच परमेश्वरी में कहीं भी व्यक्ति नहीं है, बस गुण परख उसमें होते हैं। बहुत अच्छा। जितनी बार सुनोगे, अच्छे ढंग से सुनोगे, उतना पर्याप्त हो जाता है। हमने सुना था कई बच्चों से, महाराज यहाँ पर जब से आए, यहाँ पर बुला करके दो बार तीन बार हमें पूछते हैं और सीख देते हैं। वहाँ तो एक बार भी नहीं पूर्ण होता था, तो ये तो अच्छा हुआ प्रतिवाद से भी। हाँ, है ये पक्का। उसमें आप बार बार देंगे ना तो उसका हर बार में प्रभाव अपना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए। चिकित्सक से भी ज़्यादा गहराई में जाता शिक्षिका, दोनों जाती है। छोटे बच्चों में भी वह प्रवेश कर जाते, भावों की बात, आपकी बात, आपके भाव, ये सामने वाला छोटा लड़का भी, छोटा बच्चा भी समझ लेता तो आपको कितना आनंद होता, बताओ। अरे हमारे भाव उसको पकड़ में आ गए तो हमारी बुद्धि से भी उसकी पकड़ बहुत लंबी चौड़ी है। आपकी बात को समझ गए और आपके भाव को उसने पकड़ लिया। ये उसकी देन है, समझ हमारी नहीं है वो। हाँ, लेकिन रास्ता इस ढंग से बनाया जाता है तो जाता है, समझ में आ जाता है। बच्चे मानते नहीं। अरे आप इतनी अवस्था में क्या मानते थे ये बतली यार है।
बताओ। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। हमें न भाषा आती थी, न भाव समझते थे, कुछ भी नहीं था। और वो मारवाड़ी में भी बोलते थे गुरुजी, लेकिन हमारे भावों तक उनकी वाणी पहुँच जाए तो आशीर्वाद उनका फैलेगा ही। अच्छा बोलो। कैसे नहीं आया? कई गुण आ चुके हैं। विनय है, नम्रता है, प्रमोद भाव है। सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए कठिनाई ये लगती थी कि सारे कोई भी गणित पढ़ करके आया है, कोई वाणिज्य पकड़ करके आया है, कोई आर्ट पढ़ करके आया है, कोई विदेशी शिक्षा ले आया है, कोई और शिक्षा ले आया, और ये कह रहे हैं हमारे लिए समझा दो। हमने तो क्या समझाएं? सबके समझ अलग अलग है। नहीं, जो आप कहेंगे तो हमने यही बात कही। पहले सर्वप्रथम आप लोग यहाँ की मूल भाषा संस्कृत है, सीख लो। नहीं समझे? हम तो जल्दी नहीं सीख पाते, लेकिन आप लोगों ने 5 साल ऐसा लगा दिया तो बस एक हो गए। एक ही हॉल में भोजन भी करो, एक ही हाल में सो भी, अध्ययन भी करो, सब कुछ करो। ये होता गया। अब क्या पूछना? ये सब हो रहा है, हमें संस्कृत पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? तो आवश्यकता थी, हम बता देते। कब बताएंगे? थोड़ा सा और निकालो तुम्हें। ये सब पूर्ण हो गया, तैयार हो, बिल्कुल उसी के लिए तो बैठे हैं। आपको शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण होना है, यानी बीएड जिसको बोलते हैं। आपको ये किसके लिए? अब पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है। हाँ, अपने आप को पढ़ाना पड़ेगा, फिर बाद में उसको पढ़ा। बीएड के लिए चले गए सब लोग। बाकी कथा तो स्वयं आप बताएं। दीदी लोग ने इतना सब कुछ किया है, क्या हम कर पाएंगे उतना सब? क्यों नहीं, पीछे लगे तो सब हो जाए। अपने पास तो ऊपर के कागज है, पेंसिल है, नीचे कार्बन कॉपी। व्यवस्था रखो, मिलाओ नहीं उसको, ये समझे? हाँ, अच्छे से रखो, एक निकाल करके। इतना सरल होता है पीछे चलने। जी बहुत अच्छी व्यवस्था आपने दे दी है। हाँ। कार्बन कॉपी की बहुत अच्छी व्यवस्था आपने दी है। दक्षिणा देना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम अभी किस प्रकार से दे सकते हैं। किस प्रकार दे सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो गया, उसके लिए ये कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब कुछ होता ही चला जाता। हाँ, करना नहीं होता, होता ही चला जाता। मूर्ख भी है, बहरे भी है, अंधे भी हैं, सब कुछ है। क्या शब्द के बिना प्रशिक्षित नहीं हो सकते? हो सकते ना। आपके पास कान भी है, आपके पास आँख भी है, आपके पास बुद्धि भी है,
सब कुछ है, कुछ ही नहीं हो सकते, क्या मतलब, सब कुछ हो सकता। संग्रह वर मत करो, वितरण करती रखनी होगी चीज नहीं, वितरण। महाराज हमारे लिए क्या आपका उपदेश है, सबके लिए में एक है, संग्रह नहीं वितरण हो, यही लोकतंत्र है। लगभग 1.5 अरब की जनता भारत में है। यहाँ संग्रह का कभी भी दर्शन नहीं होते थे, लेकिन आज संग्रह की ओर हर कदम बढ़ते जा रहे हैं। और लोकतंत्र जीवित कैसे रखो, बताओ, समझ में आ रहा। जल प्रबंधन का अर्थ जल का संग्रह नहीं होता, ये उनके सामने रखा। जल तो प्रवाहित होता है, निम्नगाह, नीचे की ओर उसकी गति होती चली जाती, ये उसका स्वभाव है। उस स्वभाव को कभी भी पलटाओ नहीं। इसलिए जल प्रबंध का अर्थ जल का संग्रह नहीं होता, किंतु उसको प्रवाहित करते चले जाना। सिंचाई के योग्य जो जमीन है, वहाँ पानी का अभाव है, वहाँ तक पहुँच जाए, फिर तो दुगनी नहीं चौगुनी फसल आपके सामने करे। इसलिए ज़्यादा संग्रह की आवश्यकता भी नहीं, समय समय पर। इसी प्रकार विद्या को वितरण करने के लिए दिया गया है। नहीं हमने ठीक है तो बढ़ेगा ही नहीं, वो पानी नहीं बढ़ेगा। झड़ खुलते हैं, पानी निकालते हैं तो झड़ और बढ़ जाता। इसलिए आप जो सीखा है और सीखने योग्य है उसको अपने पास नहीं रखो। हम तो कभी भी पास नहीं रखते, आ जाता तो उसको हम पहले दे देते। वितरण करते जाओ, ये लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र के देश में रह रहे हैं ना? जी। हाँ, इसके मूलभूत सिद्धांत हमेशा हमेशा अपने जीवन में आ जाए, इसी में जैनत्व भी विद्यमान। संग्रह नहीं, वितरण कर। क्या जितनी आवश्यकता जिसके लिए उसको हम रख करके क्या करेंगे, ऐसा। इसलिए पहले अर्थ विनिमय नहीं होता था और वस्तु विनिमय चलता था, क्योंकि इन दोनों के कारण ही राष्ट्र में कमियां आती हैं, अच्छाइयाँ आती हैं। इनको सब सुरक्षित रखो तो आगे बढ़ो। शेषी वितरण करने में कभी कभार अपेक्षा आ जाती है, तो अपेक्षा कभी कभार आ जाती है कि हमें सामने उसका फल मिले, तो ये सही है? सामने यही तो फल है, वह कितने व्यक्तियों के उपयोग में आ रहा है और वह नष्ट नहीं हो रहा। आपका धन, आपका जो कुछ भी संग्रह है वह नष्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट होता है। अब यह है हमारा सिद्धांत, हमेशा हमेशा इन्वेस्ट की बात। फालतू नहीं जाएगा, आप रखोगे तो वह धुन लग जाएंगी। तो हवा में रखिए। बीजों को हमेशा हमेशा संग्रह करके उसको बंद करोगे तो उसमें इल्लियाँ वगैरह पड़ जाती हैं। अब प्रकाश में रखोगे तो उसमें कुछ भी जीव नहीं आएगा।
तो काम में ले, नहीं तो फेंकना ही पड़ेगा। आतिशी जी, सबसे ज्यादा संग्रह की प्रवृत्ति से भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा वो चरम होता सीमा हुआ पर वो तो पहुंचा है। मूल सिद्धांत ही है। अब विदेश में तो आप धन रख रहे हो और अपने माता पिता भाई बहन नाता रिश्ता इसके प्रति विश्वास ही नहीं आपका, हाँ फिर नाता कौन सा बताओ। जी आतिशी जी, जो परिवार है तो परिवार के लिए आपका क्या है, क्या पता ये स्वार्थ करिएगा तो हमारा सब कमाया हुआ गलत हो जाए। किसी को बिना बताए बहुत अच्छी लंबी राशि विदेश में रखी जाती है, वहीं के वहीं चले जाए, किसी को भूलिए ना। हाँ, काम में लाओ, ऐसा कठिन सिद्धांत तो है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या यदि बढ़ जाए तो बहुत खुशी की बात है। बढ़ाते जाओ अपने विचार के और आचार के, समान आचार वाले। यही संप्रदाय है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में यही लिखा है, समर्पित सेना राष्ट्र की बड़ी संपदा है। हाँ, इसी प्रकार संतान, कैसे संतान, पुत्र कुल दीपक, कुल का दीपक है, इसको हवा से बचा, सब ठीक करेंगे। बहुत सारी बातें वो याद तो रखोगी। हर शब्द को आतिशी, छोटी सी शंका है। अभी हम आतिशी प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक नीति शास्त्र का एक सब्जेक्ट विषय आता है। उस विषय में ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि भ्रष्टाचार को हम किस तरह रोक सकते हैं और ये सारी वैल्यूज़ को किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो ये सारे उसमें उपाय बताए हैं। लेकिन दूसरी ओर जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो व्यक्तिगत रूप से जो भी ऑफिसर्स अधिकारी इस कार्य को करने के लिए आगे होते हैं कि भ्रष्टाचार को निरोध करेंगे या अभी बहुत ज़्यादा जो मिलावट हो रही है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो ये देखा गया या फिर उनको वहाँ से हटा दिया जाता है या फिर उनके जीवन में भी संकट आ जाता है। सुनिए, तो इस विषय में ऐसा है, इसको एकदम नहीं किया जाता। उसके लिए हम प्रयोग करें, पहले बताएं इस प्रकार करने से कितनी हानि होती है, इस प्रकार करने से कितना लाभ हो सकता है। लाभ के माध्यम से अनेक व्यक्ति और उठ करके खड़े हो जाते हैं, वो कार्य को अपने को करना है। ऐसा प्रयोग के माध्यम से हमें दूसरे को उपदेश न दे करके छोटे बच्चे से ही हमें तैयारी करनी होगी। इसमें बहुत जल्दी सेना खड़ी हो जाएगी। इसमें एक एक विश्वास की चीजें हैं, उसके माध्यम से आगे बढ़ेगा। नहीं, आप ही ठीक है, ये कहेगा उसको, वो स्वयं कहेगा आप ही ठीक है, आपके पीछे हम हैं। हम अभिमान दिखाने लग जाते हैं ना, उसका अभिमान भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अभिमान की बात मत करो, आपके पास सब कुछ है, मैं साथ दूंगा। किसी को क्या जीतो, जीतना हो तो किसी के दिन को जीतो। समर्पित हो जाता है, अपना हो जाता है, समय आपका हो गया। अभी इतनी विषम परिस्थिति चल रही है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है, सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं और फिर वापस टूट जाते हैं, तो वो मनोबल एकदम टूट जाता है। सुनो, सफलता तो आपके पास मिल रही है,
आपको तत्संबंध जो अनुभव हो रहा है वो सफलता नहीं है क्या? दूसरे के द्वारा दिए हुए अंक ही सब कुछ है क्या? जिन अंकों में कुछ भी नहीं रहता है। नहीं समझे? जिनमानी के अंक में बैठो तो अंक मिलेंगे। ये तो पक्का है। हमारे पास जो उनसे मिला है वो स्थायी है। समझे तब ये है, नहीं समझते तो उसका महत्व नहीं। हमें कभी भी निराश नहीं होती। हाँ, ये भाव तो आते हैं, लेकिन ये विश्वास भी तो रहता है नहीं, ये रास्ता तो नहीं ऐसा। संवेदन से हमेशा हमेशा प्रभावित रहे। संवेदन जीवन का नाम है और संवेदन रहितता जीवन ही नहीं है, वह कहने को जीवन है। इसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए अपने को जो मिला है, अपने नसीब में जितना है, अपने नसीब को थोड़ा सा और मान लो, आ जाता है। हस्तरेखा देखो, कोई बाधा नहीं, किंतु हाथ के पास जो क्षमता है उसका उपयोग भी तो करो। खाली बैठे बैठे आप काम करना चाहते हो तो नहीं, परिश्रम करो। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी हमारे पास छपा हुआ तो होगा, तो उसको आप लोग अवश्य पढ़िएगा। बहुत प्रेरक एक पत्र। क्या उस समय वो ICS क्या है? हाँ, आज वर्तमान में जो प्रशासन में UPSC के माध्यम से निकलते हैं, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रखा था, इस परीक्षा में भारतीयों 3-4 ही मार्क्स निकले थे। प्रतिवर्ष अटेम्प्ट जो कुछ भी देना तो देते थे, नेहरू जी भी उसमें सफल नहीं हो पाए थे। उसमें सुभाष चंद्र बोस, महर्षि अरविंद और मोरारजी देसाई एक आध और होता। इनमें कोई भी उसके गवर्नमेंट में सर्विस करने के लिए राजी नहीं हुई। जब राज खोज रही है, सर्विस कहीं भी मिल जाए चले जाओ, क्या अपने आत्मा की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, उसका फलेगा ही। अब इतना ही रखते हैं, हम तो बैठ गए तो बैठ ही गए। चलो। उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने कामंद मानस ममास्तु देवी नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।